गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम आपको इंग्लिश की रेगुलर क्लास दे रहे हैं। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेंटेंस पे। आज हम आपको सिखाएंगे नेगेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए हमने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे नेगेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो सबसे पहले हमें मेन रूल याद रखना है कि ऑब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, साथ में नॉट लगाना है कि नॉट हमारे साथ थर्ड नंबर पे आता है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर बाय लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है। अब देखिए अगर हमारे पास डू या डज दिया हो किसी भी सेंटेंस में और साथ में नॉट लगाओ तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज आर एम लगाना है, साथ में नॉट लगा देते हैं। ठीक है, अगर डिड नॉट हमारे पास दिया हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज वर्ब लगाते हैं, साथ में नॉट लगा देते हैं। अगर इज आर एम के साथ नॉट दिया हो तो इज आर एम के साथ नॉट ऐसे लगाते हैं, साथ में बीइंग लगा देते हैं। ठीक, अगर वॉज वर्ब दिया हो तो अगर वॉज वर्ब के साथ नॉट हो तो वॉज वर्ब ऐसे लगाते हैं, साथ में नॉट लगाते हैं और बीइंग लगा देते हैं। अगर हमारे पास हैज हैव हैड दिया हो तो इनके साथ नॉट लगाने के बाद बीइंग लगा देते हैं। विल शैल दिया हो तो विल शैल के बाद नॉट लगाकर बी लगा देते हैं। अगर विल शैल के साथ हैव दिया हो तो विल शैल के बाद नॉट लगाना है, फिर हैव लगाना है, फिर बीइंग लगाना है। अगर कोई मॉडल वर्ब दी हो हमारे पास तो मॉडल वर्ब को ऐसे लगा देना है, साथ में नॉट लगाना है, फिर बी लगा देना है। यानी ये सेंटेंस है हमारे नेगेटिव सेंटेंस बनाना एक्टिव से पैसिव बनाते समय। एक बात आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव में नॉट लगता है और नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर लगता है। ठीक है, जैसे सेंटेंस दिया हमारे पास, अब सेंटेंस बनाना सीखते हैं। आई डू नॉट हेल्प यू। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उठाया हमने यू। अब रूल देखते हैं, यहां पर लिखा है डू नॉट। हमने देखा अगर डू या डज दिया हो तो इनके साथ इज आर एम लगाते हैं। यू के साथ इज नहीं आ सकता तो यू के साथ क्या लगाएंगे हम? आर, यू आर। नॉट ऐसे लगा देंगे थर्ड नंबर पे। उसके बाद हेल्प, यानी हेल्प की कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो हेल्प आई का बाय मी। ये सेंटेंस नंबर 1 कंप्लीट। सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं हम। शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट उठाएंगे सबसे पहले अ सॉन्ग। अब देखते हैं यहां लिखा है डिड नॉट। डिड नॉट का रूल क्या है? अगर हमारे पास डिड नॉट दिया हो तो वॉज वर्ब के साथ नॉट लगा लेते हैं। तो सॉन्ग हमारे पास कितने? एक है इसलिए वॉज लगाएंगे। अ सॉन्ग वॉज, फिर नॉट नहीं थर्ड नंबर पे, अ सॉन्ग वॉज नॉट, फिर सिंग की थर्ड फॉर्म संग और शी को चेंज कर देते हैं बाय हर। ये सेंटेंस सेकंड वाला कंप्लीट। अब सेंटेंस नंबर 3 की बात करते हैं। दे आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। हमें क्या करना है? हमने देखा यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? इंग्लिश। तो इंग्लिश को नोट करते हैं सबसे पहले हम, इंग्लिश। अब इंग्लिश कितने सब्जेक्ट का नाम है? हमारे एक सब्जेक्ट का नाम है। तो यहां पर क्या दिया है हमारा? इज आर एम के साथ नॉट, यानी आर नॉट। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है अगर आपके पास इज आर एम के बाद नॉट दिया हो तो इज आर एम का इज आर एम ऐसे लगा देते हैं, साथ में नॉट लगाते हैं, फिर बीइंग लगाते हैं। यानी कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है इसलिए इसके साथ इज लगाएंगे, साथ में नॉट लगाएंगे। उसके बाद आईएनजी है इसलिए यहां पे बीइंग लगाएंगे, यानी आईएनजी को हटा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं। फिर स्पीक बचा, स्पीक की थर्ड फॉर्म यानी स्पोकन। उसके बाद सब्जेक्ट दिया हमारा दे को चेंज कर लेंगे बाय देम। ठीक, उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 पे आ गए हम। यू कैन नॉट टीच मी। अब सेंटेंस को चेंज करेंगे। देखिए यू है, मी है, आई, इनको चेंज करने का सीधा रूल हमने आपको पहले नोट करा दिया है। तो आप देखिए सबसे पहले मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मी को उठाएंगे क्या बनाएंगे? आई। मी को चेंज कर लिया हमने आई में। अब कैन दिया, यहाँ पे कैन क्या है हमारी? कैन मॉडल वर्ब है, क्योंकि हमने आपको बताया मॉडल वर्ब क्या होती है? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, वुड, शुड, ये सारी हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो मॉडल वर्ब के साथ क्या करते हैं? मॉडल वर्ब को ऐसे लिख देते हैं, यानी आई के साथ कैन दिया तो कैन ऐसे लिख देंगे, साथ में नॉट लगाएंगे। उसके बाद बी लगाएंगे क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ बी लगाते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी टीच की थर्ड फॉर्म टाउट आती है। टाउट शुरू में दिया है यू को चेंज करके लाते हैं तो बाय यू सेम आ जाता है ऐसे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।